जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी। प्रभुपाद। तो राजा रघुगण उनको धन्यवाद दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं किसको, जड़ भरत को, कि मेरे बहुत सारे प्रश्न और भी हैं, बाद में पूछूंगा, लेकिन आप जो आपने समझाया वो मुझे कम समझ आया, थोड़ा उसको सरल भाषा में समझाइए। ये उसको उनको विनती करने वाले हैं। तो दूसरे श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। ज्वर आमय आ ज्वय आम आमय आर्तस्य यथा अगदम सत् निदाय तग्धस्य यथा हिम अम्बः कुदेहमान अहि विदस्त दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते अमृतम औषधम में। क्या आपके क्या कहा आपने, मेरे लिए कैसा है, ये बता रहे। मेरे साथ पढ़िए। ज्वर आमय आर्तस्य यथा अगदम यत् ज्वरामयार्तस्य यथा ज्वरामयार्तस्य यथा गदं गदं निघाद दग्धस्य यमा हिम अम्बः निदाघदग्धस्य यथा हिमम्बः कुदेहमान अहि विदस्त दृष्टे कुदेहमानहि विदधस्ते ब्रह्मन् वचस्ते अमृतम औषधम मे। ब्रह्मन् ब्रह्मन् वचस्ते वचस्ते अमृतमौषधं मे। औषधं मे। हाँ, आपके वचन मेरे लिए अमृत तुल्य हैं। ये बात बोलते हैं। ज्वर ज्वर या ताप के, आमय रोग को कहते हैं,
आर्तस्य, आरती आप जानते हैं, पीड़ा, पीड़ित पुरुष की। यथा जिस प्रकार, अगदम, औषधि दवा, सत सही, निगात, दग्धस्य, लू लगने पर, यथा जैसे, हिम अम्ब, अम्ब होता है पानी, हिम मतलब ठंडा, अति शीतल जल, उदय है इस शरीर में, जो मलमूत्र जैसा गंदी वस्तुओं से पूरित है। हमारा शरीर, फिर भी कितना घमंड है हमको अपने शरीर के ऊपर। मान गर्भ रूपी अहि सर्प से विदस्त, दंशित काटा गया, दृष्टे, दृष्टि वाले का, ब्राह्मण, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, वचः शब्द, वाणी, ते तुम्हारी, अमृतम अमृत, औषधम दवा, में मेरे लिए। मेरे साथ पढ़िए, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे हे ब्राह्मण ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण हे श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मल मेरा से मेरा शरीर 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 मल से पूर्ण, मल मल से से पूर्ण पूर्ण, पूर्ण और मेरी दृष्टि और और मेरी मेरी दृष्टि दृष्टि गर्भ रूपी सर्व द्वारा दंशित है। गर्भ 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 रूपी 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 सर्प द्वारा सर्प द्वारा द्वारा दंशित है। दंशित है। दंशित है। हाँ, ऐसे ऐसा गर्व है मुझे। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं अपनी अपनी भौतिक भौतिक बुद्धि के बुद्धि के कारण मैं कारण के मैं कारण कारण मैं मैं रुग्ण हूँ। रुग्ण हूँ। रुग्ण हूँ। हूँ। हाँ, रुग्ण कहते हैं बीमारी को, बीमार हूं मैं तो। इस प्रकार से ज्वर से व्यक्ति के इस लिए प्रकार के ज्वर इस से इस प्रकार प्रकार के के ज्वर से जल से पीड़ित व्यक्ति पीड़ित के लिए व्यक्ति के लिए आपके अमृतमय उपदेश आपके आपके अमृतमय आपके अमृतमय उपदेश अमृतमय उपदेश उपदेश वैसे ही हैं, वैसे वैसे ही ही हैं, है, है, जैसे कि धूप यानी लू से झुलस झुलसे हुए, जैसे कि जैसे जैसे कि कि धूप धूप यानी लू लू से से झुलसे झुलसे हुए हुए से हुए व्यक्ति के लिए व्यक्ति व्यक्ति के के लिए व्यक्ति लिए के लिए शीतल जल होता है। शीतल शीतल जल जल होता है। होता है। होता है। है। हाँ, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। देखिए, अब लगता है कि ये जो रहुगण है, ये ठीक कैंडिडेट है जिसको ये ज्ञान दिया जा रहा है। ये बात ये है कि जड़ भरत अपने घर में न तो अपने पिता से बोला, न अपने भाइयों से बोला, न अपनी भाभीयों से बोला। बहुत बाद में पिता के मरने के बाद तो उसके साथ काफी घर में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था, बट वो इग्नोर किया उसको। उसके बाद उसको रात को ड्यूटी लगा दिया कि जानवर आते हैं खेतों में, उनसे बचाने के लिए। कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, जबकि उसके भाई थे वो, उनको भी ज्ञान दे सकता था। नहीं, वो पात्र थे ही नहीं इस लायक। उसके बाद वो चोर डकैत आए जो उसकी हत्या कर, उस देवी को उसकी बलि चढ़ाना चाहते थे। कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो पात्र थे ही नहीं। रहुगुण ऐसा मिला जो पालकी में था, राजा था, और उसका तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन उससे क्यों बोला जड़ भरत? अब समझ आ रहा है, क्योंकि वो पात्र था। पात्र यानी जो भगवान की भक्ति जिसमें है, बस थोड़ा सा इग्नाइट करने की जरूरत होती है। किसी में भक्ति होती है, लेकिन वो भौतिक जगत में होने के कारण वो उसको भौतिकतावादी चीजों में उलझ जाता है। लेकिन सही गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो वो भगवान का भक्त बन जाता है। रहुगुण वैसा ही कैंडिडेट है। ये आपको याद होगा, पल्लवी माता जी ने कहा, जैसे अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया। अर्जुन ही क्यों बहुत सारे थे, किसी को भी कह सकते थे तो जा, उसको बुला, उसको बोल सकते थे। लेकिन नहीं, वो पात्र था। यहाँ पर रहुगुण पात्र है। ये इसको समझ आ रहा है, ऐसे बोल रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। बद्ध जीव का शरीर गंदी वस्तुओं, अस्थि, रक्त, मूल, मल, मूत्र इत्यादि से भरा रहता है। तो भी इस संसार के बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं कि वे रक्त, अस्थि, रक्त, मूत्र तथा मल के योग से बने हैं। यदि ऐसा है तो फिर इन सर्वसुलभ पदार्थों से अन्य बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं बनाए जा सकते? संपूर्ण संसार देहात्म बुद्धि से अभिभूत है
और भले मनुष्य के रहने के लिए नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। जड़ भरत ने राजा रहुगुण को जो उपदेश दिए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सर्पदंश की औषधि तुल्य है। वैदिक उपदेश झुलसती गर्मी से पीड़ित व्यक्ति के लिए अमृत एवं शीतल जल के समान है। हरे समान कृष्ण। है। इतने अच्छे उपदेश दिए, ये बताया गया। तस्मात् भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चात् अधुना सुबोधम् अध्यात्मयोग ग्रथितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे। मेरे साथ। तस्मात् भवन्तं मम संशयार्थं तस्मात् भवन्तं भवन्तं मम संशयार्थं संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चात् अधुना सुबोधम् वक्ष्यामि पश्चादधुना अधुना सुबोधम् सुबोधम् अध्यात्मयोग ग्रथितं तवोक्तम् अध्यात्मयोगो गतं तवोक्तम् तवोक्तम का नाम तव उक्तम आख्या हि कौतूहल चेतसो में। आख्याहि तो कौतूहलचेतसो मे। मे शब्दार्थ है तस्मात्, अतः भवंतम आपको, मम मुझको, संशय अर्थम, अच्छा मैंने संशय अर्थम बोला था, संशय अर्थम कोई फर्क नहीं, वही विषय जिसका अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। प्रक्षा में कहूंगा, पश्चात बाद में कुछ समझ नहीं आया बाद में पूछूंगा आपसे, अधुना इस समय, सुबोधम सरलता से समझ में आने वाला, बोध गम्य जिसे कहते हैं। अध्यात्म योग आत्म साक्षात्कार हेतु योग शिक्षा का, ग्रथितम रचित, तब तुम्हारी उक्तम वाणी वचन, आख्या ही पुनः विस्तार से समझाइए, कौतूहल चेतसः ऐसे उत्कंठा से पूर्ण कथनों के मर्म को समझने के लिए जिसका मन अत्यंत उत्सुक है। मैंने बोला ना, वो पात्र है, उसका मन और जिज्ञासा हुई समझने के लिए। मैं मुझको, अभिग्रहण क्या कहते हैं फिर, यदि किसी विशेष विषय पर यदि किसी यदि विशेष किसी विषय विशेष पर विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मेरी मेरी शंकाएं रह गई है तो मैं उनके संबंध में संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा। आपसे से बाद में बाद में पूछूंगा। पूछूंगा। हाँ, कुछ इतना गूढ़ ज्ञान है, कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, वो मैं बाद में पूछूंगा आपसे। किंतु इस समय आपने किंतु इस इस समय समय आपने आपने आत्म साक्षात्कार के लिए आत्म आत्म साक्षात्कार के साक्षात्कार लिए के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं जो जो गूढ़ गुरु योग जो के उपदेश दिए उपदेश हैं दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है। उनको समझ उनको पाना समझ कठिन है। पाना कठिन है। कृपया उन्हें कृपया कृपया उन्हें उन्हें सरल रीति से सरल रीति से पुनः कहें, पुनः कहें, कहे जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। जिससे मैं तो मैं उन्हें उन्हें समझ समझ सकूं। सकूं। ये जिज्ञासा है उसकी, क्योंकि उसमें जाग गई भक्ति। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है मेरा मन मन अत्यंत अत्यंत उत्सुक है उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूँ। और मैं और इसे मैं भली इसे भांति भली समझ भांति लेना समझ लेना चाहता हूँ। चाहता हूँ। हाँ, वो ये जानना चाहता है आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है, कैसे प्राप्त हो सकती है। इतनी इच्छा हो गई उसकी, कहाँ इतना घमंड से पूरित था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। गोपाल झा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वैदिक साहित्य के उपदेश। तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम बुद्धिमान व्यक्ति को दिव्य विज्ञान तत्व अच्छी प्रकार के जानने के लिए अत्यंत उत्सुक जिज्ञासु होना चाहिए। इसके लिए उसे गुरु के पास जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराज रहुगण को प्रत्येक वस्तु विस्तार से समझा दी थी, किंतु ऐसे प्रतीत होता है कि उसकी बुद्धि उसे समझने में पूर्ण रूप से सामर्थ्य
न थी, अतः उसने आगे विवेचन के लिए प्रार्थना की। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 4.34 में कहा गया है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रसेन सेवया। विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु के निकट पहुंचकर पूर्ण समर्पण कर दे। प्रणिपातेन जैसे चाहिए कि उसके उपदेश समझने के लिए वह प्रश्न भी पूछे। परिप्रसेन उसे चाहिए कि गुरु को न केवल समर्पण करे वरन उसकी प्रेम पूर्वक सेवा भी करे। सेवाया जिससे गुरु प्रसन्न होकर उससे दिव्य विषय को ठीक से समझा दे। यदि कोई वैदिक उपदेशों को गंभीरता से सीखना चाहता है तो उसे गुरु से स्पर्धा करने की भावना नहीं रखनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। गुरु से स्पर्धा नहीं, वो अपराध है। गुरु से स्पर्धा अपराध होता है। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने एग्जाम्पल भी दिया। ये तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वही आपको दिखा सकता है मार्ग, जिसने वो मार्ग अपनाया है। जिसको कोई ये श्लोक इतना अच्छा है, ये हमारे भौतिक जगत में भी बड़ा काम का है। अगर आप अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अकाउंट्स का कोई एक्सपर्ट जो बहुत विद्वान है उसमें, उसके पास ही जाना चाहिए। बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा वो जो उसमें एक्सपर्ट है, उसके पास जा करके उसकी सेवा करनी चाहिए। वो खुश हो करके आप एक प्रश्न पूछेंगे, वो आपको समझाएगा। आपके पूछने से गुरु को समझ आ जाता है कि तुमको क्या क्या चीज पता नहीं है या आप क्या क्या पूछना चाहते हैं। गुरु वो भी बता देता है आपको। तो ये अब गुरु गुरु क्योंकि जड़ भरत रघुगण के गुरु है, गुरु हो गए हैं, इसलिए उनको इस ढंग से विनम्र भाव से वो पूछ रहा है। यदा योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहार मूलम नहि अंजसा तत्व विमर्शनाय भवान भवान अमुष्टिन भ्रमते मनो में। मेरे साथ पढ़िए। यद आह योगेश्वर दृश्यमानम यदाह योगेश्वर योगीश्वर दृश्यमानम् दृश्यमानम् क्रियाफलं सद्व्यवहार मूलम क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम् सद्व्यवहारमूलम् नहि अंजसा तत्व विमर्शनाय यञ्जसा यञ्जसा तत्त्वदर्शनाय तत्त्वदर्शनाय भवान अमुष्टिन भ्रमते मनो में। भवानमुष्मिन् भ्रमते मनो मे। शब्दार्थ है यद जो आह आपने कहा है योगेश्वर, हे योग शक्ति के स्वामी, उसको कह रहे हैं जड़ भरत को। दृश्यमानम भली भांति दिखते हुए, क्रियाफलम शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने का फल तथा यथा थकान, सत विद्यमान व्यवहार मूलम जिसका आधार केवल शिष्टता है ना नहीं, ये निश्चय ही अंजसा वस्तुतः वास्तव में तत्व विमर्श आय विमर्श द्वारा सत्य को समझने के लिए भगवान आप अमुस्मिन उस कथन में भ्रमते चक्कर काट रहा है, मना मन मेरा मेरा। हे योग मेरे साथ पढ़िए। हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, आपने कहा है कि आपने आपने कहा है कहा कि है कि शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने से शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने से उत्पन्न थकान उत्पन्न थकान थकान प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती। किंतु वास्तव में कोई कोई थकान थकान नहीं नहीं रहती। रहती। ये उन्होंने कहा है, आपने ऐसा कहा। वह तो कहने के लिए होती है। वह तो कहने के लिए के लिए होती है। होती है। ऐसे प्रश्नोत्तरों से ऐसे प्रश्नोत्तरों से प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से आपके कथन से मेरा मन कुछ कुछ विचलित है। मेरा मन कुछ मन विचलित है। विचलित है। हाँ,
कितने अच्छी भाषा में कहा है। पहले कहा है कि गलत लगता है, अब कहते हैं इस कथन से मेरा मन कुछ कुछ विचलित है, क्योंकि आपने तो सही कहा होगा, उसमें तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वास्तव में कोई थकान नहीं रहती, चलते हुए थकान नहीं लगती है। वास्तव में क्यों, वह तो कहने के लिए होती है। ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये कहा, वो हमें भी नहीं समझ आ रहा, उनको भी नहीं समझ आया। तो प्रभुपाद से पढ़ सुनते हैं क्या कहते हैं। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा देहात्म बुद्धि के संबंध में औपचारिक प्रश्नोत्तर के से परम सत्य का ज्ञान नहीं होता। शारीरिक सुखों तथा दुखों की औपचारिक समझ परम सत्य के ज्ञान से भिन्न है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर द्वारा सुख दुख का अनुभव क्षणिक है। वे तो आते जाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इनसे विचलित ना हो और इन्हें सहन करके आत्म तत्व प्राप्त करने में लगा रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये कहा है जो भगवत गीता में, वही यहाँ भी बात कही गई। ये तो कहने के लिए होती है, ये तो कहने के लिए होती है, क्योंकि वो ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ये चीजें अलग हैं, भगवान का जो ज्ञान है वो अलग है। ये क्योंकि रहुगण जो भौतिक चीजें हैं उनको उससे कनेक्ट कर रहा था अध्यात्म से, तो इस वजह से उन्होंने ये चीज कही। ब्राह्मण उवाच, अब जड़ भरत बोल रहे हैं। अयम जनो नाम चरन पृथिव्याम, यह पार्थिव पार्थिव कस्य हेतो, तस्यापि चांग्र चांग्रयो अधि गुल्फ जंगा, जानु उरु मध्यो शिरो शिरोधर अंशा या शिरोधर अंशा, अंशे अधिदार्वी शिविका च यस्याम, सौवीर राजेति अपदेश आस्ते। देखिए, राजेति मैंने कहा, सौवीर राजा इति भी पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि राजा इति को अगर आप संधि करेंगे तो राजेत्य हो जाता है। सौवीर राजेति, बिल्कुल संस्कृत में त्य है, उसको ती करके अ आ जाएगा वहां पर। मैं वैसे पढ़ रहा हूँ। सौवीर राजेति अपदेश आस्ते, यस्मिन् भवान रूढ़ निजाम निज अभिमानो, यस्मिन् भवान रूढ़ निज अभिमानो, राजास्मि सिंधु सिंधु स्विति। सिंधु, ये यहाँ पर भी वो लगा है, इसको फिर मैं चेंज कर रहा हूँ। राजा अस्मि सिंधुसु इति, सिंधुसु इति दुर्मदान दुर्मद अंध। अब मेरे साथ पढ़िए। ब्राह्मणा उवाच, ब्राह्मण ब्राह्मणोवाच अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम, अयम अयं जनो जनो नाम नाम चलन चलन पृथिव्याम, पृथिव्याम्, यह पार्थिव कस्य हेतो, यः यः पार्थिवः पार्थिव 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 कस्य 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 हेतोः, हेतुः हेतः, तस्यापि चांग्रयो अभिगुल्फ जंगा, तस्यापि तस्यापि चान्द्रयोरधिगुल्फजङ्घा चान्द्रयोरधिगुल्फजङ्घा, भजङ्घा। नानु है इधर, जानू है, ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बनता है। हम यहाँ पर इसको विच्छेद करते हैं। जानू उरु, जानू की जगह जानू कहता हूँ। जानू उर मध्यो शिरोधरांसा, जानोर्मध्योर्शिरोधरांसा शिरोधरमिषाम्, अंशे अधिदार्वी शिविका च यस्याम, अंशे अधिदार्वी अंशुर्विदर्भी शिबिका शिबिका च च यस्याम्, यष्टाम्, सौवीर राजेति अपदेश आस्ते, शोभीरुराजेति सौवीराजेत्यपदेश आस्ते, यपदेयास्ति, यस्मिन् भवान् रूढ़ निज अभिमानो,
यस्मिन् भवान् रूढ निचय पुमान् राजास्मि सिन्धुषु इति दुर्मद अंध। राजास्मि सिन्धुषु दुर्मदन्ध। शब्दार्थ है, ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण ने कहा, अयम यह जनः पुरुष नाम पदवी चलन चलते हुए पृथ्व्याम पृथ्वी पर, यह जो पार्थिव पृथ्वी का रूप, पार्थिव हे राजा, एक पृथ्वी का रूप है, एक हे राजा, जिसका शरीर पार्थिव है, कस्य किस, हेतो कारण, तस्य अपि उसका भी, च तथा, अंग्रह अंग्रयो पांव, आदि ऊपर, कुल टकने, जंगा पिंडली, जानू घुटने, पुरु जगन जांग को भी कहते हैं, मध्योर कटि कमर, शिरः धर गर्दन, अंशा कंधे, अंशे कंधा, आदि ऊपर, दारवी लकड़ी की बनी हुई, शिविका पालकी, च तथा, यस्याम जिस पर, सौबीर राजा सौबीर का राजा, मतलब यानी रहुगण, इति इस प्रकार, अपदेश विख्यात आस्ते है, यस्मिन जिसमें, भवान आप, रूढ़ आसीन, निज अभिमान मिथ्या प्रतिष्ठा का भाव, राजा अस्मि राजा हूं ये भाव है, सिंधुसु सिंधु राज्य में, इति इस प्रकार, दुर्मद अंध अंधकार के वशीभूत, मत से अंधे, घमंड से अंधा। स्वरूप, मेरे साथ पढ़िए, स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जर भरत ने कहा, स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जर भरत ने कहा, अनेक भौतिक संयोगों में, अनेक भौतिक भौतिक संयोगों में संयोगों में विविध रूप तथा विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतर विद्यमान है। पार्थिव रूपांतर विद्यमान है। विद्यमान है। हाँ, अलग अलग चीजें होती हैं, ये कुछ कारणवश कुछ कारणवश बस ये पृथ्वी पर हिलते डुलते हैं, ये ये पृथ्वी पर हिलते डुलते हैं है और पालकी वाहक यानी कहार कहलाते हैं। और पालकी वाहक यानी कहार कहलाते हाँ हैं। कहलाते हैं। इनमें से वे रूपांतर, इनमें से वे रूपांतर अंतर ये जो पृथ्वी पर हैं, जो गति नहीं करते, जो गति नहीं करते वे पत्थर जैसे स्थूल पदार्थ हैं। वे पत्थर ये जैसे पत्थर स्थूल जैसे पदार्थ स्थूल हैं। पदार्थ है। प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में सामने यह भौतिक देह, ये भौतिक देह, भौतिक देह, पांव टकना, पांव पाँव, टखना, पिंडली घुटना, पिंडली पिंडली घुटना, जांग कमर, जांघ कमर, कमर गर्दन तथा सिर के रूप में, गर्दन तथा सिर के रूप में मिट्टी तथा पत्थर से बनी हैं। मिट्टी मिट्टी तथा तथा पत्थर पत्थर से से बनी बनी है। हाँ, पंचभूत से तो बना है ना सब कुछ। तो ये और उसमें क्या फर्क है? जो गति नहीं करते, जो स्थूल पदार्थ हैं पड़े हुए, उसमें और हमारे शरीर में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क है, क्योंकि जब आत्मा अंदर घुस जाती है तो फर्क है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। मिट्टी इसी से बने हैं, कह रहे। इसके कंधों के ऊपर इसके कंधों के कंधों ऊपर के ऊपर काठ की पालकी रखी है काठ की पालकी रखी है पलकी रखी है। और उसके भीतर सौबीर का राजा बैठा है। और उसके भीतर शोभित का राजा बैठा है। राजा का शरीर मिट्टी का राजा का शरीर मिट्टी का मिट्टी का अन्य रूपांतर मात्र है। अन्य रूपांतर रूपांतर मात्र है। मतलब आप समझिए, जो नीचे कहार हैं, कहार के शरीर, उनके कंधे पर जो पालकी है, और राजा जो है, कोई फर्क नहीं है, सब मिट्टी के बने हुए हैं, मतलब सब पंचभूत के बने हुए हैं, कोई मात्र है। किंतु उस शरीर के भीतर आप स्थिर हैं। किंतु शरीर के तो भीतर वो आप शरीर के स्थित भीतर हैं। आप स्थित है। आप स्थिर है, जो मैं, आप कहते हैं ना मैं, वो मैं आपकी आत्मा है। और अहंकार बस और अहंकार बस अपने को सौबीर राज्य का राजा मान रहे हैं। अपने को सौंदर्य राज्य का राजा मान राजा मान रही है। हाँ, ये एक्चुअली बेसिक बात आ गई। ये हर कोई, आप मानते हैं ना, मैं ये हूं, ये अहंकार है।
ये अहंकार है हमारा। इसको मिथ्या अहंकार भी कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल आध्यात्म की बात कर रहे हैं, भौतिक जगत की नहीं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल वही सही बात जो वो बता रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है, तुम हो, कहार है, काठ काठ की वो जो पालकी है, क्या फर्क है उसमें, पंचभूत से बने हो। लेकिन आप जो ऊपर बैठे हैं अंदर, क्योंकि आपकी आत्मा है इस शरीर में, उनके भी है जो कहार हैं। तो कह रहे हैं कि वो इतना अहंकार भरी है कि अपने को सौवीर का राज्य का राजा मान बैठे हैं। ये भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सही है। भौतिक दृष्टि से इसको आप सही नहीं मानेंगे, क्योंकि भौतिकता और अध्यात्म में फर्क है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा पालकी वाहक तथा पालकी के यात्री के शरीरों का विश्लेषण करते हुए जड़ भरत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तविक प्राण शक्ति तो जीवात्मा है। जीवात्मा भगवान विष्णु का ही अंश रूप है। अतः इस संसार में समस्त चर तथा अचर वस्तुओं के में मुख्य तत्व तो भगवान विष्णु है। उनकी उपस्थिति के कारण ही प्रत्येक वस्तु कार्यशील है और कर्म तथा फल होते हैं। जो ये जानता है कि प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान विष्णु है, उसे तत्व ज्ञानी समझना चाहिए। यद्यपि राजा रहुगण को राजा होने का अहंकार था, किंतु वह तत्व ज्ञानी नहीं था। इसीलिए वह कहारों को, जिनमें स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़ भरत भी थे, डांट रहा था। जड़ भरत द्वारा राजा ये पर यह पहला आरोप था, जो प्रत्येक वस्तु को पदार्थ मानकर अविद्या के कारण आत्मसिद्ध ब्राह्मण से बोलने का दुस्साहस कर रहा था। राजा रहुगण का तर्क था कि जीवात्मा तो शरीर के भीतर है, अतः जब शरीर थकता है तो उसके भीतर का जीवात्मा अवश्य कष्ट भोगता होगा। लेकिन अगले श्लोकों में ये भली भांति समझाया गया है कि शरीर की थकान से जीवात्मा को कष्ट नहीं होता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आभूषणों से लदे एक बच्चे का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि बच्चे का शरीर अत्यंत सुकुमार होता है, किंतु न तो उसे थकान का अनुभव होता है और न उसके अभिभावक ही आभूषणों को उतारने के लिए व्यग्र होते हैं। जीवात्मा को शारीरिक सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ये तो मानसिक कूट रचनाएं हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हर चीज का कारण ढूंढ निकालेगा, लेकिन व्यवहार में कूट रचनाएं हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हर चीज का कारण ढूंढ निकालेगा। लौकिक व्यवहार में भौतिक संयोगों तथा परिवर्तन क्रम को तथ्य कहा जा सकता है, किंतु जीवन शक्ति अ, आत्मा को इनसे कोई सरोकार नहीं रहता। जो भौतिक दृष्टि से असंतुलित है, वे शरीर की परवाह करते हैं और दरिद्र नारायण की दृष्टि करते हैं। किंतु ये सच नहीं है कि शरीर के दरिद्र यानी निर्धन होने से आत्मा या परमात्मा भी दरिद्र हो जाता है। ऐसा तो अज्ञानी ही कहता है। आत्मा तथा परमात्मा शारीरिक सुख दुख से सर्वथा पृथक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। ये किसी ने ये कहा था कि क्या दरिद्र नारायण शब्द वहाँ बंगाल में ही किसी ने कहा था। महान अ, जो जिनको आध्यात्मिक व्यक्ति माना जाता है, उन्होंने ये कहा था। तो प्रभुपाद को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि भगवान दरिद्र दरिद्र होते हैं। भगवान दरिद्र कैसे हो सकते हैं? दरिद्र नारायण शब्द निकाला था, जैसे कोई गरीब हो गया, आपके सामने आया, आपने कहा ये दरिद्र नारायण है। तो प्रभुपाद ने उसको बहुत खंडन किया है, बहुत जगह पर। तो आध्यात्म का, हमारे आत्मा का, ये शरीर से अब समझ आ गया कि जो कहने का मतलब था, जो कहार थक रहे हैं, उस थकान का उनके आत्मा से कोई सरोकार नहीं है। ये है, ये तो
शरीर जो काम कर रहा है वह थकता है, आत्मा नहीं थकती। शोचान ईमान तम अधिकस्त दीनान विष्टा निग्रहण निर निरनुग्रहो असि जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्ध सभासु दृष्टः। मेरे साथ पढ़िए। शोचान ईमान त्वम अधिकस्त दीनान विष्टा निग्रहण, निग्रहण है 9:1। दूसरा निरनुग्रहो असि। मेरे साथ पढ़िए। विष्टा निग्रहण एक बार फिर। विष्टा निग्रहण सॉरी विष्टा निग्रहण निर्नुग्रहो अस्मि असि जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्ध सभासु दृष्टः। शब्दार्थ है सोचा, सोचनी है ईमान ये सब तुम अधिक कष्ट दीना, अपनी दरिद्रता के कारण बेचारे लोग तथा अधिक कष्ट उठा रहे हैं। विष्टा बलपूर्वक, निग्रहण पकड़े हुए, निर्नुग्रह असि तुम अत्यंत दया से हीन हो। जनस्य सामान्य लोगों का गोप्ता अस्मि मैं रक्षक राजा हूँ। विकथ मानः ढींग मारते हुए, न शोभसे तो मैं शोभा नहीं देता। वृद्ध सभा विद्वानों की सभा में दृष्ट बढ़ चढ़ बातें करने वाला उद्धत। अब ये क्योंकि वो पात्र है इसलिए शब्द बिल्कुल स्पष्ट कहे गए। अब सुनिए मेरे साथ। किंतु यह सच है कि बेकारी में तुम्हारी पालकी से ले जाने वाले ये निर्दोष व्यक्ति इस अन्याय के कारण कष्ट उठा रहे हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है। क्योंकि तुमने अपनी पालकी ले जाने के लिए जबरन उन्हें रखा है। लगा रखा है। इससे सिद्ध होता है कि तुम क्रूर तथा निर्दय हो। हाँ, इसको अध्यात्म से जोड़ के सुनिएगा। राजा निर्दय नहीं है, क्रूर नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं तो आप निर्दय हैं, क्रूर हैं। इसलिए तो भी अहंकार बस तुम यह सोच रहे थे कि तुम प्रजा के रक्षक हो। यह हास्यास्पद है। बिल्कुल सही बात है। तुम जैसे मूर्ख को हाँ, ये शब्द उसको कहा जा सकता है क्योंकि वह अब समझ रहा है। इस वजह से तुम जैसे मूर्ख को ज्ञानी पुरुषों के सभा में भला कौन महान पुरुष मान सकता है। हरे कृष्ण। ये बात इसलिए कही। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शीला प्रभुपाद की जय। राजा रहुगण को अपने राजा होने का अभिमान था और वह सोचता था
कि उसे अपनी प्रजा पर अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रण रखने का उसे पूरा अधिकार था, जबकि वह बेगारी में लोगों से पालकी ढुलवाकर अकारण ही उन्हें पीड़ित कर रहा था। इतने पर भी वह अपने प्रजा का रक्षक मानता था। वस्तुतः राजा को श्री भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए, इसलिए वह नर देवता अर्थात मनुष्यों में राजा कहलाता है। किंतु यदि राजा अपने राज्य का प्रमुख समझकर प्रजा का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है तो वह गलती करता है। विद्वान ऐसी प्रवृत्ति की प्रशंसा नहीं करते। वैदिक नियमों के अनुसार राजा को विद्वान साधुओं, ब्राह्मणों तथा विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए, जो कि धर्म शास्त्र में दिए गए आदेशों के अनुसार सलाह देते हैं। राजा का धर्म है कि वह इन आदेशों को माने। विद्वान जन राजा द्वारा प्रजा का उपयोग कभी पसंद नहीं करते। उसे चाहिए कि वह राजा को संरक्षण करे। राजा को ऐसा दुष्ट नहीं सिद्ध होना चाहिए कि वह अपने स्वार्थ हेतु राजा का शोषण करे। प्रजा का शोषण करे। जी, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में राज्य के शासक डाकू तथा चोर होंगे। यह डाकू तथा चोर जनता के धन तथा उनकी संपत्ति को छल से या बलपूर्वक ले लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि राजन्य निगृह्य दृश्यो धर्म भी ज्यों 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 कलयुग पास आ रहा है, ये लक्षण पहले से भी दृष्टिगोचर होने लगे हैं। हम सोच सकते हैं कि कलयुग के अंत तक मानवीय सभ्यता किसी अधोगति को प्राप्त होगी। निसंदेह कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं बचेगा जो ईश्वर को तथा उसके साथ हमारे संबंधों को समझ सके। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य पशु तुल्य हो जाएंगे। उस समय समाज को सुधारने के लिए श्री कृष्ण बल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका कार्य होगा अंततः नास्तिकों का वध, क्योंकि अंततः विष्णु या कृष्ण ही वास्तविक त्राता हैं। जब तथाकथित राजा तथा राज्य के अमात्य कुव्यवस्था फैलाते हैं तो ईश्वर अवतार लेते हैं और व्यवस्था लाते हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। निसंदेह इसमें अनेक वर्ष लगते हैं, किंतु नियम यही है कि जब राजा या अमात्य पालन नहीं करते तो प्रकृति युद्ध, अकाल इत्यादि के रूप में दंड देती है। अतः यदि वे जीवन के परम उद्देश्य से परिचित नहीं हैं तो उन्हें राजा पर शासन करने का भार नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी तो भगवान विष्णु हैं। वह सबों के पालक हैं। राजा, पिता तथा अभिभावक ये तो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि मात्र होते हैं। उनके ऊपर व्यवस्था की रखवाली तथा व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अतः राजा का यह कर्तव्य है कि राजा को इस प्रकार रखें कि उसे अंततः जीवन उद्देश्य का ज्ञान हो सके। न ते विदुः स्वार्थ गति ही विष्णुवम। दुर्भाग्यवश ना तो राजा ना ही जनता यह जानती है कि जीवन का परम उद्देश्य भगवान विष्णु को जानना और उन तक पहुंचना है। इस ज्ञान के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान में रहता है और सारे समाज में वंचकों और वंचितों की भरमार हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बिल्कुल। कलयुग में क्या होने वाला है ये बता रहे हैं प्रभुपाद। ये 12वें स्कंद में जब हम भागवतम पूरा करने वाले होंगे, हाँ, कितने वर्ष लगेंगे? मेरे ख्याल से 3-4 वर्ष तो लगेंगे। हम जब 12वें स्कंद में होंगे, भागवतम के आखिरी वाला स्कंद, उसमें बताया गया है कि कलयुग में लोग कैसा होगा बाद में। उसका एक झांकी प्रभुपाद ने यहाँ दे दी कि लोग कोई भी भगवान को कोई मानने वाला होगा ही नहीं। ये सब इस तरह से होंगे, सब पशु तुल्य हो जाएंगे। तब भगवान कल के अवतार लेंगे। कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे। आपको पता है कलयुग का पूरा कितना साल का है? और अभी आपके थोड़े ही वर्ष निकले हैं। 5 कलयुग को निकले हुए 5157 वर्ष हुए हैं मेरे ख्याल से। 5157 करीब इतने हुए हैं। और 4,32,000 साल का कलयुग है। तो लगाइए, अभी तो बहुत अच्छा है। अभी तो इसलिए बहुत ही अच्छा समय है। क्यों अच्छा है? कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। तो 10,000 साल तो आराम से जाएंगे। ये
ऐसा। और इसीलिए शायद प्रभुपाद ने कहा होगा कि ये जो कृष्ण भावनामृत जो उन्होंने शुरू किया भगवान की भक्ति करने के लिए, ये 10,000 साल तक चलेगा। उन्होंने शायद, मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है भक्तों से कि 10,000 साल चलेगा, क्योंकि 10,000 साल चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाद 10,000 साल तो आराम से चलेगा। तो 10,000 साल भी बहुत कम है, क्योंकि आप समझिए जब कलयुग आधा हो जाएगा उसके बाद समस्याएं बढ़नी शुरू होंगी। अभी तो समस्याएं इतनी खराब नहीं है, अभी तो भगवान के भक्त आपको दिखने को मिलते हैं। यदा क्षितावेव, क्षिता वो आ गया, क्षिताव पढ़ सकते हैं। यदा क्षितौ एव चराचरस्य यच्चर अचरस्य विदाम निष्ठाम प्रभवं च नित्यम तत्नामतो अन्यद व्यवहार मूलम निरूप्यताम सत्क्रिया सत्क्रिया अनुमेयम सत्क्रिया क्रियया अनुमेयम। मेरे साथ, यदा क्षितौ एव चराचरस्य यदा चितावेव क्षितावेव चराचरस्य चराचरस्य विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यं विदां निष्ठां निष्ठां प्रभवं च प्रभवं च नित्यम् नित्यम् तत्नामतो अन्यद् व्यवहार मूलम् तन्नामतो तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारमूलम् अन्नद्व्यवहारमूलम्। तन्न का दो नौ है, एक तौ में बदल गया, एक नौ ही रहा। निरूप्यताम सक्रिय सक्रियया अनुमेयम् निरूप्यतां तं सत्क्रियया सत्क्रियया अनुमेयम्। अनुमेयम्। शब्दार्थ है यदा, अतः क्षितौ पृथ्वी पर, एवं निश्चय ही चर अचरस्य, चर तथा अचर का विदाम हम जानते हैं, निष्ठाम प्रलय संहार, प्रभवम सृष्टि च तथा नित्यम प्रकृति के नियमों से नियमित रूप से तत्व नामतः केवल नाम से अन्यत अन्य व्यवहार मूलम भौतिक कार्यों का कारण निरूप्यता निश्चित किया गया सत्क्रिया वास्तविक कार्य से अनुमेयम निष्कर्ष निकालना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। हम इस पृथ्वी के ऊपर हम इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। विभिन्न विभिन्न रूपों में रूपों में जीवात्माएं हैं। जीवात्माएं हैं। हाँ, कोई किसी रूप में है, कोई किसी रूप में है। हम में से कुछ गतिशील हैं हम में से कुछ गतिशील है यानी चर हैं, तो कुछ गति नहीं करते तो तो कुछ कुछ गति नहीं गति नहीं करते। करते। अच्छा, हम सभी उत्पन्न होते हैं, हम हम सभी सभी उत्पन्न उत्पन्न होते होते हैं, हैं, कुछ समय तक रहते हैं कुछ कुछ समय समय तक तक रहते रहते हैं हैं और नष्ट हो जाने पर और और फिर नष्ट नष्ट हो हो जाने जाने पर पर पृथ्वी में पुनः मिल जाते हैं। पृथ्वी में पृथ्वी पुनः में मिल पुनः जाते मिल हैं। जाते हैं। हम सभी पृथ्वी के विभिन्न रूपांतर हैं। हम सभी पृथ्वी के पृथ्वी विभिन्न के रूपांतर विभिन्न हैं। रूपांतर है। यही उसने जो कहा था रूपांतर पहले, उसको रहुगण को नहीं समझ आया, वो समझा रहे हैं। विभिन्न शरीर तथा उपाधियां विभिन्न विभिन्न शरीर तथा शरीर तथा उपाधियां उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र हैं पृथ्वी के रूपांतर मात्र हैं मात्र है और नाम के लिए ही विद्यमान रहती हैं। और नाम के और लिए ही नाम के विद्यमान लिए ही रहती हैं। विद्यमान रहती है। हाँ, वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से निकलती है क्योंकि क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पृथ्वी से वस्तु पृथ्वी निकलती से है। निकलती है और जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है और और जब सब जब कुछ विनष्ट हो विनष्ट जाती हो है जाती है तो वह फिर पृथ्वी में मिल जाती है। तो वो फिर तो पृथ्वी में वो मिल फिर जाती है। पृथ्वी में मिल जाती है। दूसरे शब्दों में दूसरे दूसरे शब्दों में शब्दों में हम केवल धूल हैं हम केवल धूल धूल हैं है और धूल ही रहेंगे। और धूल ही रहेंगे। रहेंगे। हाँ, ये मतलब शरीर से सबों को इस पर विचार करना चाहिए। सबों को इस पर विचार इसको इस करना पे चाहिए। विचार करना चाहिए। हाँ, शरीर के ऊपर जिसमें इतना घमंड है, क्योंकि आत्मा तो घमंड नहीं करती, शरीर हम कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कतुरिया माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। ब्रह्म सूत्र 2.1.14 में कहा गया है, तद अनन्य त्वम आरंभणं शब्दादिभ्ये। यह विराट जगत पदार्थ तथा आत्मा का मिश्रण है, किंतु इसका कारण तो पर ब्रह्म श्री भगवान है। अतः श्रीमद् भागवत 1.5.20 में कहा गया है, इदम ही विश्वम भगवानी वितेरह। यह संपूर्ण विराट जगत श्री भगवान की शक्ति का रूपांतर मात्र है, किंतु मोहवश किसी की समझ में यह नहीं आता कि ईश्वर इस भौतिक जगत से अभिन्न है। वस्तुतः वह भिन्न नहीं है। यह भौतिक जगत उनकी विभिन्न शक्तियों का केवल रूपांतर है। पराशय शक्तिर्विविधेव श्रूयते। वेदों में इसके अन्य रूप भी हैं। सर्वम खलिवदम ब्रह्म। द्रव्य तथा आत्मा भगवान से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 7.4 में इसकी पुष्टि की है। मैं भिन्ना प्रकृतिश रष्टधा। माया श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु वह उनसे पृथक है। आत्मशक्ति भी उन्हीं की शक्ति है, किंतु यह उनसे अभिन्न है। जब यह माया परमात्मा की सेवा में तत्पर होती है, तो वह तथाकथित भौतिक शक्ति भी आत्मशक्ति में बदल जाती है। जिस प्रकार आग में रखने पर लोहा भी आग हो जाता है। जब हम विश्लेषण द्वारा यह समझ सकेंगे कि श्री भगवान कारण स्वरूप हैं, तो हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। विभिन्न शक्तियों के रूपांतर मात्र को समझ लेना अर्ध ज्ञान है। हमें परम कारण तक पहुंचना है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जो लोग समस्त सूत्रों के मूल कारण को जानने में रुचि नहीं रखते, उनका ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। इस प्रत्यक्ष संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो श्री भगवान की परम शक्ति से उत्पन्न ना हो सके। पृथ्वी से प्राप्त सुगंधियां पृथ्वी से ही उद्भूत हैं। भले ही हम उन्हें नाना प्रकार से व्यवहार में लाएं, किंतु इनका मूल कारण पृथ्वी ही है और कुछ नहीं। मिट्टी के बने जल पात्र का उपयोग भले ही हम कुछ काल तक जल भरने के लिए करें, किंतु वह मात्र मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः पात्र में और उसके मूल अवयव के अर्थात मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। यह मात्र शक्ति का विभिन्न परिवर्तन है। मूल कारण या मूल अवयव तो श्री भगवान है और उसकी विभिन्न किस्में अनुषांगिक फल हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यथा सौम्य केन मृत पिंडेन सर्वम मृन्मयम विज्ञातम सयाद वाचारंभनाः विकारो नामधेयम मृतिकेत एव सत्यम। पृथ्वी का अध्ययन करने वालों को स्वभावतः पृथ्वी के आनुषांगिक फलों का भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए वेद कहते हैं, यस्मिन विज्ञात सर्वम एवं विज्ञातम भवति। यदि कोई आदि कारण श्री कृष्ण को, जो समस्त कारणों के भी कारण है, जान लेता है, तो उसे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है, भले ही वे विभिन्न किस्मों यानी प्रकारों में प्रस्तुत क्यों ना हो। इन विभिन्न किस्मों यानी प्रकारों के मूल कारण को समझने पर प्रत्येक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। यदि हम प्रत्येक वस्तु के मूल कारण श्री कृष्ण को समझ सकें, तो हमें उनकी गौण किस्मों यानी प्रकारों को पृथक से जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अतः प्रारंभ से ही कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। मनुष्य को परम सत्य श्री कृष्ण या वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वासुदेव शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है, जो समस्त कारणों के कारण है। मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषा अवस्थितः। यह प्रत्यक्ष तथा सात्विक दर्शन का सार है। व्यवहार संसार तात्विक संसार पर आश्रित है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ परमेश्वर की शक्ति के कारण विद्यमान है। यद्यपि हमारी अविद्या के कारण परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ में दिखाई नहीं पड़ते। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। माता। तो ये ज्ञान है। आप पदार्थ को देखते हैं, हाँ ये भगवान का है। ये भगवत गीता में भी एक जगह आया था कि आप उसको, किसी भी चीज को उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति भगवान की है। भगवान की संपत्ति है, उसको ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि पराई संपत्ति है।
पराई संपत्ति को ऐसे समझाया था। पराई संपत्ति को आप लेते हैं, अगर आपने किसी ने, आप किसी के, आपके पड़ोसी के घर में पानी लेने गए, आपके घर में पानी खत्म हो गया, नहीं है, तो उसने कहा ले लो, और उनके वहां पर बड़ा टैंक भरा हुआ है, तो आपको उतना ही लेना चाहिए जितना जितनी आपको आवश्यकता है। ये नहीं उसने कह दिया तो पूरा उसका टैंक खाली करके अपना टैंक भर लो, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से किसी की भी संपत्ति में हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये इसी तरह से हमारे पास बैंकों में अथाह पैसा पड़ा है, हमारा नहीं है, भगवान का है। क्योंकि जो भी आप कमाते हैं वो सब भगवान का है। जो भी आप जो भी प्राप्त करते हैं वो सब भगवान का है। जो भी चारों तरफ देखते हैं वो सब भगवान का है। ये पूरा भौतिक संसार उन्हीं का है। उसमें से हम चींटी जैसे हैं, जो हमको आवश्यकता के अनुसार चाहिए उतना इस्तेमाल करना चाहिए। अब व्यवहारिक कैसे करना चाहिए वो भी बताया गया है कि आप उतना रखिए। अपना घर चाहिए आपको, हाँ बिल्कुल, रहने के लिए चाहिए, घर बनाइए और उसमें उतनी जगह। अब यहाँ पर क्या होता है, घर बनाइए, आपके पास पैसा है, आपके पास 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 6, आपने कहा 6 घर बनाओ एक एक सबके नाम पर। ये ये यहाँ पर हम गड़बड़ कर देते हैं, भगवान की संपत्ति को लूट रहे हैं। ये चीज समझाया गया है। इतना जितना हमको चाहिए उतना इस्तेमाल करिए। बाकी ये भी प्रभुपाद ने समझाया है। आपका बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन है किसका? हो भगवान का। तो उसमें आपने बहुत पैसा कमाया, किसका है? भगवान का। तो उस पैसे में से आपको भगवान के काम के लिए, जैसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, या आपको, ये दिसंबर का महीना है, अभी याद आ गई मेरे को, मैं आप लोगों को विनती भी करना चाहता हूँ कि ये दिसंबर महीने में मैराथन होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद की किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन, किताबें बेचनी होती हैं। आप नहीं कर सकते, पैसा है आपके पास, और आप किसी इस्कॉन के मंदिर को कह सकते हैं ये 1,000, 10,000 भगवत गीता या जो भी किताब भागवतम, आप प्लीज उन लोगों में बांट दीजिए जिनको इसकी जरूरत है। ये काम वो कर देंगे आपके लिए। अब ये काम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है। ये पैसा अब किसके लिए यूज हो रहा है? भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि किताबें बांटना, प्रभुपाद ने कहा है कि ये सबसे बड़ा, अगर प्रभुपाद ने कहा मुझे खुश करना चाहते हो मेरी किताबें बांटो, क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसा समझा कि उनकी किताब पढ़ के लोगों का दिमाग पलट सकता है, भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो भगवान के भक्त बनने से प्रभुपाद को क्या फायदा? भगवान के भक्त अपने फायदे के लिए थोड़ी काम करता है। फायदा, अगर मैं भक्ति में लग जाऊं, फायदा मेरा है, प्रभुपाद का नहीं। मैं भक्त बन जाता हूं तो मेरा भविष्य सुधरता है। तो इसलिए हर वैष्णव चाहता है सबका भला हो, इसलिए प्रभुपाद ने ये। तो आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा था, जितना हो सके आप एक किताब अगर दे सकते हैं, एक दीजिए। 2 दे सकते हैं, 2 दीजिए। 10 दे सकते हैं तो 10 दीजिए, जो आपकी सामर्थ्य है। वो किताब आप मंदिर वालों को कहिए कि इतने किताब आपको भेज दें, आप बांटिए। जिस जिसको आप देना चाहते हैं, आपको लगता है यहाँ ये व्यक्ति पढ़ेगा, ऐसी जगह किताब बिल्कुल मत दीजिए जो भगवान का विरोधी है, जिसका इन इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। किताब उसको दीजिए जिसको जरूरत है। आपको ऐसे, अगर आपके आइडेंटिफाइड हैं ऐसे लोग, तो आप मंगा करके बांटिए। एक किताब तो कम से कम आप बांट ही सकते हैं। ये इस महीने, अगर दिसंबर में आप भगवत गीता या कृष्णा बुक या भागवतम, जो भी आपकी सामर्थ्य है, अवश्य करिए, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। ये प्रभुपाद की किताबों को बांटना क्यों है पुण्य का काम? क्योंकि प्रभुपाद को खुश करना आपके हित में है, गुरु हैं वो।
तो उनको गुरु को खुश करना। उन्होंने कहा मुझे अगर मेरी सेवा करनी, मेरी किताबें बांटो। प्रभुपाद ने कहा है ये। तो ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश माता जी।